हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोनों को लेके। एक है लूना, कल लिस्टिंग हुई लूना 2.0 की, पर बाइनेंस की तरफ से एक कुछ अजीबोगरीब न्यूज़ आई है, वो क्या है वो देखेंगे। और डॉज कॉइन, कई लोगों के डॉज कॉइन के बारे में भी क्वेश्चन है, वो भी क्या है उनके आंसर मैं आपको आज के वीडियो में यहाँ पे दूंगा। सारे अपडेट्स के लिए गाइस आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज स्कैमर के चैनल में किसी में ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक मिलेगा उसी से आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। इसी के साथ साथ आज के वीडियो में गाइस गिव अवे रहेगा, और कल के वीडियो का जो गिव अवे था उसके विनर को हम लोग आज लेके आएंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। तो गाइस सबसे पहले बात करें फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की, तो हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीम फियर में 14 में मार्केट के बारे में बात करते हैं। 1.5% का मार्केट अप है। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें, मिला जुला आज के दिन में रिएक्शन है, कुछ यहाँ पे रेड है और कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे आपको हल्के फुल्के ग्रीन में फिलहाल के लिए दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करते हैं तो करंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो बिटकॉइन का प्राइस है 29,008 यानी कि 29,000 USDT यहाँ पे आप बोल सकते हैं। जो जोन था हमारा बिल्कुल सही तरीके से उसी जोन में फिलहाल के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। कल वीक स्टार्ट होगा, लेकिन यूएस का जो मार्केट है वो कल बंद रहेगा, तो परसों से हमें कुछ जो अपडेट है वो थोड़े समझ में आएंगे कि क्या मार्केट में यहाँ पे चल रहे हैं। अब दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ों के बात क्योंकि बिटकॉइन के बारे में फिलहाल ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो बिटकॉइन से हटते हैं और जो दो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग आपको ना मैं बिटकॉइन का प्रिडिक्शन जो है यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने कभी इस बारे में सोचा होगा। यहाँ पे तो बिलियनियर है कि यहाँ पे टिम डापर, उनका मानना है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो हमें आने वाले टाइम में $2,50,000 दिख सकता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी हंसने लगेंगे, एक दो जने शायद कुछ गालियां भी कमेंट बॉक्स में डालने के लिए तैयार हो कि क्या बेवकूफ़ी की बात मैं कर दूं, पर इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक दिया है। ऐसा नहीं है कि प्राइस आपको ये तुरंत कल परसों दिख जाएगा, टाइम लगेगा बिल्कुल इस चीज़ के बारे में। तो अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं ना इस प्राइस के बारे में, इनका जो यहाँ पे बोलना है, इसका इन्होंने एक अलग लॉजिक दिया है यहाँ पे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने क्या कभी इस नज़रिए से सोचा है क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे। तो इनका क्या बोलना है कि अभी तक दुनिया में 80% जो है फीमेल्स जो हैं वो रिटेल में स्पेंडिंग करती हैं। इसके पीछे इनका ये लॉजिक है। इनका बोलना है कि यार 80% रिटेल की इन्वेस्टिंग जो है वो फीमेल्स करती हैं यहाँ पे। अब इस न्यूज़ में एक चीज़ और है कि आज की डेट में अगर हम माने तो फीमेल्स जो है वो भी अब क्रिप्टो में आ रही हैं। फीमेल्स इन द सेंस अगर मैं बात करता हूँ तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। कुछ इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं जिनसे मेरी बात हुई और जिन्होंने मुझे बोला कि सरप्राइजिंगली फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, और उसमें से ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं। क्योंकि जैसे जैसे आने वाले टाइम में वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ेगा, बिटकॉइन का एडॉप्शन बढ़ेगा, ज़्यादा कंट्री इसको एक्सेप्ट कर दी होंगी, वो टाइम पे घर घर पहुंचेगा, अभी भी पहुंच रहा है। फीमेल्स वो टाइम पे हो सकता है कि इंटरेस्टेड हो, कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि फीमेल जो घर गृहस्थी चला रही होती है उनका ये होता है कि छोटा छोटा बचाते रहो और उसके बाद उसे इन्वेस्ट करो, और लॉन्ग रन पे जो है यहाँ पे फ़ायदा हो सके। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो टाइम पे भी बहुत ऐसे अपडेट्स हमने देखे थे कि फीमेल्स ने घर में लाखों रुपए रखे हुए थे। क्यों? जो घर खर्चा होता था वो वहाँ से बचा के सालों से रख रही थी, और उसकी वैल्यू सडनली ज़ीरो हो गई यहाँ पे। तो इनका जो बोलना है टिम का यहाँ पे, वो ये बोलना है इनका कि 80% फीमेल्स जो है वो रिटेल में यहाँ पे जो खरीदारी है वो करती हैं। फीमेल्स जो है वो 2% बचाती हैं वहाँ से अपना, जो भी वो रिटेल में खर्चा करती है। रफली उन्होंने नंबर निकाला है। अब उनका बोलना है कि अगर वो 2% को जब आने वाले टाइम में क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ेगा और वो 2% को इन्वेस्ट करना शुरू करेंगी तो वो बड़े लेवल पे बहुत बड़ा अमाउंट होगा, और वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को आने वाले टाइम में ऊपर जाने में जो है यहाँ पे सपोर्ट करेगा और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे पंप करेगा। ये इसके पीछे का इनका रीज़न है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, और अगर आप सोचें तो है, मतलब दम है बात में, ऐसा नहीं है कि हवा वही चीज़ है। आप लोगों का क्या ओपिनियन एक बार ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हम बहस ना करें कि यार इंडिया में कितनी फीमेल्स जो हैं वो बचाती हैं, मैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे यहाँ पे बात करूँ। तो जो भी आप लोगों का ओपिनियन होगा एक बार ज़रूर इस बात या कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे बताइएगा।
डॉज के बारे में एक बात करते हैं। खैर इसमें डॉज और शिबा सब आता है, पर अलग अपडेट जो है वो कुछ और है। पर उससे पहले एक छोटा सा न्यूज़ और ये है कि टॉप 100 अकाउंटिंग फर्म जो है वो अब एक्सेप्ट कर दी हैं शिबा को, डॉज को और अदर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सर्विसेज को। ये तो खैर एक न्यूज़ अपडेट था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि डॉज के बारे में अब हमें वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है। अगर मैं डॉज का चार्ट खोलूँ तो अगर हम लोग इधर से चलें, एक बार चार्ट जो है डॉज का ओपन होता है, फिर मैं आपको बात करता हूँ जो पॉइंट आपसे बात करनी है, क्योंकि बाई चांस मैं चार्ट को ओपन करना जो था भूल गया यहाँ पे। और ये कॉइनबेस का डॉज कॉइन एक बार देखें, ऐसा तो नहीं कहीं नेट स्लो है मेरा? नहीं यार, नेट तो सही है। सरप्राइजिंगली डॉज कॉइन खुल ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं खुल रहा तो एक काम कर लेते हैं, फटाफट हम खोल लेते हैं यहाँ पे चार्ट ही डॉज का, बाइनेंस में खोल लेते हैं। हाँ जी, तो ये रहा डॉज का चार्ट। और अगर मैं 1 डे पे चलूँ तो प्रॉब्लम जो है वो ये है, अच्छा ये हमने इधर कभी एक मार्क भी बनाया था, बहुत पुराने ज़माने की बातों को ये। तो डॉज के बारे में अगर आप देखें ना तो वो प्राइस में पंप हमें यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। पहले टाइम पे अगर आपको याद हो, पहले टाइम का मतलब मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, अगर आपको याद हो तो डॉज के प्राइस में एलन मस्क के हर एक ट्वीट के बाद, एलन मस्क अगर कुछ भी ट्वीट करते थे यहाँ पे डॉज के बारे में, तो डॉज के प्राइस में हमें पंप देखने को मिलता था। और अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूँ, ये देखिए स्पेशली ये वाला जो टाइम था वो, ये वाला टाइम अगर आप देखेंगे तो एक एक दिन में डॉज के प्राइस में, ये मैं खाली ये डे की कैंडल में हूँ, और अगर आप देखेंगे किस तरीके से प्राइस पंप हुआ, अगर हम प्राइस निकालना चाहें यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरीके का प्राइस पंप अब क्यों नहीं दिख रहा। अगर मैं देखूँ ना यहाँ से, तो सॉरी मैंने ना उल्टा कर दिया एक्चुअल में, ये देखें आप, अगर ये देखिए 550% का पंप, 1 2 3 4 5 6 कैंडल में खाली 550% का पंप यहाँ पे। तो इस तरीके का 6 दिन की कैंडल में, तो पहले टाइम पे हमें लास्ट ईयर तक इस तरीके का पंप दिखाई देता था डॉज के प्राइस में, पर अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कई लोगों का बोलना है यार ये रीजन इसका ये है कि डॉज का जो फ्यूचर है वो अब नहीं रहा, डॉज में जो पहले मोमेंटम था वो नहीं रहा, एलन मस्क डॉज सपोर्ट नहीं करना चाहते, बहुत सारी इधर उधर की न्यूज़ है। इस कल ही इतना बड़ा अपडेट हमने देखा है, स्पेसएक्स की मर्चेंडाइज को अब आप डॉज कॉइन से बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ से बहुत बड़ा तहलका मच गया। डॉज का प्राइस पंप हुआ, 16% पंप हुआ 15 मिनट के कैंडल में, पर दिक्कत ये है कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि एलन मस्क के ट्वीट से डॉज के प्राइस में हमें अब वो वाला पंप दिखाई नहीं दे रहा है जो पहले दिखाई देता था। अगर आप देखेंगे तो स्पाइक आ रहे हैं, अगर आप ये देखेंगे स्पाइक इस तरीके के हमें देखने को बिल्कुल मिले हैं। ट्वीट से अभी भी डॉज कॉइन एलन मस्क के ट्वीट से हो रहा है, वो दिक्कत है सस्टेन ना कर पाने का पीछे का रीजन। और सस्टेन ना कर पाने का पीछे का रीजन क्या है कि जब तक आपको ओवरऑल क्रिप्टो में साथ साथ बिटकॉइन में वो वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा, खाली डॉज का प्राइस जो स्पाइक हो रहा है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। मार्केट इस समय इस तरीके की नहीं है कि कॉइन जो है वो मोमेंटम के बाद उसको सस्टेन कर पाए। तो इसका स्पेसिफिकली ये बोल पाना कि डॉज का फ्यूचर इस वजह से खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर सकते हैं कि मैंने डॉज को बाय करा है। गाइस, तो मैंने बहुत सारे कॉइन बाय करे हैं। कुछ एक कॉइन ऐसे हैं जो आप लोगों को पता है, बहुत सारे कॉइन आप लोगों को ऐसे नहीं पता है जो मैंने बहुत बड़ी मात्रा में बाय करे हुए हैं। तो किसी स्पेसिफिक कॉइन के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ, खाली इसलिए नहीं बताता हूँ कि मैंने बाय करा है खाली, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं, तो इस चीज़ के क्लैरिफिकेशन के ये बोल रहा हूँ मैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ फिलहाल के लिए ये है कि मार्केट ऐसा चल रहा है और बिटकॉइन के प्राइस में वॉल्यूम नहीं है। जब हम लास्ट ईयर की बात करते हैं कि हमें ये प्राइस में पंप दिखा था, तो गाइस लास्ट ईयर बिटकॉइन के प्राइस में भी इस तरीके से पंप हमें देखने को मिल रहा था। बिटकॉइन ने भी ये टाइम पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था डॉज के प्राइस में। दो चीजें हुई थी, एक तो एलन मस्क ने वो टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था और बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई वहां बना रहा था। अब यहां पे एक दिक्कत है नवंबर में क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो गाइस नवंबर में ना होने के पीछे का रीजन जो मुझे समझ में आया वो ये था, बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई वो बनाया, पर उतना जो एलन मस्क ने ये वाले टाइम पे जो सपोर्ट किया था, क्योंकि अगर आज की डेट में एलन मस्क डॉज से हट जाते हैं तो डॉज जहां पे है वो वहीं रहने वाला है। फिर आपको डॉज के प्राइस में कोई ऐसा बहुत बड़ा मोमेंटम या बहुत बड़ा पंप देखने को नहीं मिलेगा। तो दो चीजें जरूरी हैं डॉज के पंप के लिए, एक है एलन मस्क का सपोर्ट और एक है बिटकॉइन का यहाँ पे सही तरीके से चलना।
लास्ट ईयर बहुत बार हम लोगों ने बात करी है कि इस साल डॉज आपको बड़ी रैली देगा, पर एक चीज और साथ में थी कि बिटकॉइन सही तरीके से चलना चाहिए। अगर बिटकॉइन ने वो मोमेंटम के साथ नहीं चला तो खाली एलन मस्क के ट्वीट या डॉज जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों सपोर्ट मिलेगा तो ही डॉज कॉइन आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल का इस मार्केट इस तरीके से चल रहा है, इस वजह से डॉज के प्राइस में भी नीचे है। पर जब एक बार मार्केट सही होगा, बिटकॉइन आगे निकलेगा, 50-55 हज़ार के डॉलर को क्रॉस करेगा फिर से, और वो डेफिनेटली होगा। इस पे ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये ज़रूर होगा आने वाले टाइम में। फिर से डॉज शेप जो भी आपके ऑल्ट कॉइन्स है वो भी आपको अच्छा रिटर्न देंगे, जो हमने अच्छे ऑल्ट कॉइन बाय करे हुए हैं। तो लूना को फिलहाल इस केस से हटा लेते हैं कि लूना पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे बन चुका है। अब गाइस लूना के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ एक हुई है, सारे एक्सचेंजेस जो बड़े बड़े हैं उन्होंने लूना 2.0 को लिस्ट कर दिया है, ज़्यादातर बड़े एक्सचेंजेस ने। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई है कि बाइनेंस की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ 28 तारीख को, यानी कि कल, और इन्होंने बोला कि हम लोग जो टेरा 2.0 है, यानी कि जो लूना 2.0 था, उसको इनोवेशन जोन में लेके आ रहे हैं। ठीक है यहां तक, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें कि इन्होंने इसका जो ट्रेडिंग जो है वो ओपन करने को बोला है 31 तारीख को। सब जगह वो आया 28 तारीख को, पर बाइनेंस ने बोला है वो 31 तारीख को। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है यहां पे कि उन्होंने इतने दिन बाद क्यों इसको लिस्ट करा है। क्या बाइनेंस के पास जो होल्डिंग थी लूना की वो चाह रहा था कि अलग एक्सचेंज में बेच दें, या पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जब बाकियों ने लिस्ट कर दिया है, और बाइनेंस लीड करता है जब हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, तो जब बाकियों ने लिस्ट कर दिया तो बाइनेंस का बड़ा थोड़ा मतलब ना घपले वाली कहानी आ रही है कि ये क्या हुआ एग्जैक्टली। रीजन मैंने काफ़ी देखा, काफ़ी ढूंढा, समझने वाला रीज़न यहाँ पे कोई नहीं है। बाकी इन लोगों ने जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे लिखी है, पर प्राइसिंग आप लोगों को पहले ही पता चल चुकी होगी, कुछ है नहीं खास यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में। एटलीस्ट एक जीरो अगर हटा होता तो पता चलता। वैसे भी लूना लिस्ट होते ही लूना जो है धराशायी हो गया यहाँ पे मार्केट के ऊपर। पर ठीक है, वो 1-2-3 दिन लगते हैं नॉर्मली कॉइन को, उसके बाद थोड़ा मोमेंटम सही से समझ में आता है। और जो पोस्ट अटैक वाले हैं उनको तो अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं मिला, जो प्राइस में चल रहा था ना वही प्राइस में उनको वहाँ पे मिला है, तो उनको तो खैर कोई भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ है। पोस्ट और प्री वालों के साथ बस ये था कि जिन्होंने पुराने ज़माने पे लिया उन्होंने थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट यहाँ पे हल्का फुल्का बुक कर लिया होगा। ओवरऑल जो आया है ड्रॉप, ये एक टाइम पीरियड बाद हो सकता है 1-1.5 साल बाद जाके कुछ हमें बढ़िया, या जो लोगों को नुकसान हुआ है वो रिकवरी होती हुई दिखाई दे। फिलहाल तो कुछ नहीं है उसमें से। ये बाइनेंस की कहानी ये बड़ा थोड़ा सा संदेह जो है वो उत्पन्न कर देती है कि यार ऐसा कैसे दो दिन बाद, ये 2 या 3 दिन बाद इनफैक्ट ये लिस्ट कर दें हैं यहाँ पे 6 UTC में कर रहे हैं। पता नहीं क्या इसके पीछे का रीज़न है। आप लोगों में से किसी को पता हो रीज़न तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने जितना मेरे एंड से रिसर्च करी मुझे ऐसा समझने वाला जो एक्चुअल में रीज़न होगा वो नहीं आया। मुझे थ्योरी कुछ मिली इसके पीछे की, पर वो कोई थ्योरी फालतू की चीज़ है। जब बाकी एक्सचेंज कर सकते हैं और आप दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से है, तो आपको तो सबसे पहले दिखाना चाहिए कि यार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या इसके पीछे का रीज़न यहाँ पे रहा होगा, पर थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे लग रही है। तो गाइस फिलहाल अभी तक के जो अपडेट थे वो यही थे हमारे, जो फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा जो भी रहेंगे वो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे दिन भर में। अब क्विकली चलते हैं गाइस गिव अवे की तरफ। तो टोटल है हमारे पास 608 एंट्रीज, तो हम लोग निकाल लेते हैं 608 और 1 के बीच का कोई रैंडम नंबर। ये आया है 1 to 6। अब 1 to 6 कौन है भाई, एक बार देख लेते हैं हम लोग। 1 to 6, चलिए 1 to 6 ही हटा, खाली एक बार मैं क्रॉस चेक कर दूं। 1 to 6 है, बिल्कुल 1 to 6 है। तो ये है रुपेंद्र सिंह जी, कांग्रेट्स रुपेंद्र जी। आपका जो UID है कॉइनक्रेट का वो है 9885। चलिए जी, तो रुपेंद्र जी अगले 24 घंटे में, आज संडे है तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, 24 घंटे में आपको जो है कॉइनक्रेट के वॉलेट पे आपके 1000 INR जो है वो मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए कांग्रेट्स। आप भी इसी तरीके से गाइस अगर गिव अवे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको वीडियो का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ एक गिव अवे का लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म, वहाँ जाइएगा। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं मेरी फोटो के ऊपर रैंडम किसी भी टाइम स्टैम्प पे 2 कोड मिलेंगे, कोड 1 कोड 2, उसको आपको उस फॉर्म में डालना है और कॉइनक्रेट वॉलेट की ID डालना है। आप गिव अवे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से गूगल से हम लोग एक रैंडम नंबर निकालते हैं और जो विनर है उसको इस तरीके से लाते हैं और उस विनर को 24 घंटे में कॉइनक्रेट के वॉलेट पे 1000 INR जो है वो मिल जाता है। सिंपल प्रोसेस है।
तो ये था गाइस आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो 2 चीज़ें मैंने बात करी है ज़रूर बताइएगा कुछ। एक तो ये जो था फीमेल वाला प्रोस्पेक्टिव, वो ज़रूर बताइएगा आपका क्या मानना है, और ये बाइनेंस का कुछ अपडेट है किसी के पास तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।